we are going to do a cue card. Describe a skill that you learned from older people. कोई skill दसो जिहड़ी तुसी सीखी है but किदे तो older people तो. Okay. So what the skill is? First question is what the skill is? Any skill like gardening, traditional dance, swing, knitting, sweater bunna, sewing, खुद सीना, baking, any exercise about meditation or laughing exercise. Okay, so but most important is that older people, older person होना चाहिए जिहदी तुसीं स्किल सीखी हुई है. सो जस्ट वो भी स्किल लैनी है जिहड़ी ज़्यादातर आप ओल्ड पीपल तो सीख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हु यू लर्न इट फ्रॉम. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फ्रेंड्स ग्रैंडफादर, नॉट ओनली योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सिर्फ तुहाडे नहीं, नेबर कोई ओल्ड पर्सन है जस्ट लाइक नेबर्स दे कोई ग्रैंडफादर ने उन्होंने को सीखी है, फ्रेंड्स दे कजन दे ग्रैंडफादर, सो एनी ग्रैंडमदर. ओके, ओल्ड पर्सन, एनी ओल्ड पर्सन, नॉट ओनली ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, जस्ट योर. ओके, हाउ यू लर्न इट, कितना सीखी है. डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, हार्ड वर्क किया है, स्पेंड आवर्स ऑन इट, बहुत ज़्यादा घंटे ये उत्ते लगाए हुए हैं तुसी. नॉलेज लई है ओल्ड पर्सन तो बाय टेकिंग और गेटिंग नॉलेज फ्रॉम ओल्डर पीपल. ओके, जिहदे भी तुसी सीखी है तो नॉलेज लैके इकल्ली इकल्ली चीज़ करके डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इस तरह तुसी सीखी हुई है. हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, कितना फेल किया. फील प्राउड, प्राउड फील किया. इट वॉज अ मैसमराइज, बहुत ही हैप्पी गुड एक्सपीरियंस ही. सो इट्स इन दिस वे. ओके, मूविंग टू द ओपनिंग लाइन्स. तो डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्न फ्रॉम ओल्डर पीपल. ठीक है, सो स्किल ते भी ओपनिंग लाइन आ सकती है, ओल्डर पीपल ते भी ओपनिंग लाइन आ सकती है. ये तुहाडे ते है, तुसी किदे ते करना चाहते हो. ठीक है, जे आप ओल्डर पीपल ते लिखना चाहते हैं, ओल्ड पीपल आर लाइक वॉकिंग लाइब्रेरीज. ओल्ड पीपल की एक तरह दी वॉकिंग लाइब्रेरीज, तुरदा फिरदा ज्ञान है. कुछ भी आप उन्होंने तो नॉलेज एक्सपीरियंस लै सकते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस तो नॉलेज लै सकते हैं. ओल्ड पीपल आर लाइक वॉकिंग लाइब्रेरीज. सो इफ यू टॉक, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसैस. लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसैस है. आप अपनी जिंदगी के कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, सीखना कभी भी बंद नहीं होता. ठीक है, सो लर्निंग की एक कंटिन्यूअस प्रोसैस है. Third is the future belongs to those who learn new skills and combine them in a creative way. So ये skill ते आगे ताड़ी opening line ते future वो जी उन्होंने को belong करता है जिन्हें नवीं skill सीखते हैं तो उन्होंने combine कर देते हैं creative way दे विच, वक्री अपने तौर दे विच ले जाती creative way दे विच. Okay, clear opening lines? Okay, let's move to the cue card. Oh sorry, vocabulary. So first is newfound, newfound who likes to try new things. Person यूज करते हैं, वो person जिन्होंने नवीं चीज़ां ट्राई करना बहुत पसंद होवे उनको बोलते हैं newfound person. So तुसी अपने ते ले सकते हो, being a newfound person, I like to try different kind of things, different kind of new things. ठीक है, newfound person होगा कि I am a newfound person. Second is inquisitiveness, curiosity. किसी चीज़ की उत्सुकता होनी. ओके, सो स्किल सीखने की मेरे च की ही इंक्यूजिटिवनेस सी, क्यूरियोसिटी सी. आई हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न दिस स्किल, कि मेरे विच क्यूरियोसिटी सी, उत्सुकता सी कि मैं स्किल सीखनी है. नेक्स्ट इज बर्निंग डिजायर और कीन एज मस्टर्ड, मीन एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की एक्साइटेड होना. दीज आर द इडियम्स. ठीक है, इडियम्स ने बर्निंग डिजायर और कीन एज मस्टर्ड. आई वॉज कीन एज मस्टर्ड कि मैं बहुत एक्साइटेड सी. इट वॉज अ बर्निंग डिजायर, मेरी बर्निंग डिजायर सी कि मैं इस चीज़ सीख रही है. ठीक है, इंट्रीगिंग मीन इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग का सिनोनिम है इंट्रीगिंग. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्किल, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल ही. आई डेवलप इंटरेस्ट इन दिस, मैं ये अपना इंटरेस्ट डेवलप किया. ओके, सो इंट्रीगिंग मीन इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट, daunting uphill task. daunting uphill task, difficult task. स्टार्टिंग दी है मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सी, daunting सी. ओके, daunting और uphill task. Initially it was a daunting task for me. It was very difficult for me. बहुत ज़्यादा difficult सी स्टार्टिंग दे विच. It was an uphill task for me to learn this skill. Okay. Next, piece of cake, very easy. Initially daunting सी, uphill
क्लास की, देन इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। बहुत ही ईजी होगी जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। ओके, हाउ यू लर्न इट दे विच प्लीज सब लिख सकते हो। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देन इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, इंटरेस्ट डेवलप होने तो बाद इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू लर्न दिस स्किल। ओके, agile, light, flexible, personal। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਭ ਸੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, who you learn it from, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ agile, light ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਨ flexible। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ओल्ड एज चा बट अजे भी की है फ्लैक्सीबल। ठीक है, बिकॉज एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई ही इज agile, he is light, he is flexible, not this एज च भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल है। ठीक है, डिग्री ऑफ पेनाश हैविंग लॉट ऑफ एबिलिटीज, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज होना। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड होना, उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ पेनाश। ओके, so he has a degree of panache, she has a degree of panache। okay, parochial dogmatic thinking, parochial thinking or dogmatic thinking mean narrow minded thinking, old fashioned ਜਿਹੜੀ thinking। so ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ negative way ਦੇ use ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, positive ਚ ਨਹੀਂ। so जो person ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ from older people, so ਜਿਹੜੇ ਵੀ person ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ who you learned it from, so he or she does not have any parochial or dogmatic thinking, कि उन्होंने कोई भी नैरो माइंडेड या ओल्ड फैशन थिंकिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट यूबिलेंट, इलेटेड, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो तुसी बहुत ज़्यादा खुश हो उदों आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं यूबिलेंट, इलेटेड। जब मैं स्किल सीख ली, व्हेन आई लर्न दिस स्किल आई वाज यूबिलेंट, आई वाज इलेटेड एट दैट टाइम, कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होया। ठीक है, जब मैंने स्किल मैं सीख ली। mesmerized, enthralling, spellbinding experience mean बहुत ज़्यादा बढ़िया happy experience। ओके, spellbinding mean मोहित करने वाला। ओके, enthralling, mesmerized खुशी देने वाला। so बहुत ही it was very mesmerized, enthralling और spellbinding experience। proud as peacock, feel proud, I feel proud as a peacock of myself। ठीक है, अपने आप में मैं बहुत ही प्राउड सी कि मैं इस चीज़ के